गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आज प्रेस नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में प्रेस करना पड़ेगा। घूम फिर के आना सबको यही है, क्योंकि इस बात की मैं श्योरिटी रखता हूं, इस बात को मैं बिलीव करता हूं अपने ऊपर कि जो मैं जज कर सकता हूं मार्केट के बारे में, जो स्ट्रेटेजी मैं बता सकता हूं एज ऑप्शन बायर के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आसानी से वो सब चीजें जनरेट कर सकता है। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हो सके जितना से ज्यादा शेयर करिए। सबसे पहले बात करते हैं आज की मार्केट की। आज मार्केट को हमें भी ये उम्मीद थी कि या तो बहुत बड़ा गैप डाउन होने वाला है, या फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग होगी, लेकिन होगा निगेटिव सब कुछ। ऐसी पूरी उम्मीद थी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में वो दम नजर नहीं आ रहा था, नो डाउट। उसके बाद भी एचडीएफसी बैंक 2.5% भागा, 2.5% की उसने रैली दिखाई। क्यों दिखाई उस पर डिस्कस करेंगे। कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट खराब था, जब पूरे वीकेंड पर हर सोशल मीडिया पर हर चैनल पर यह दिखाया जा रहा था कि कोटक महिंद्रा बैंक का प्रॉफिट 6200 प्लस करोड़ आया है और अच्छा रिजल्ट हर कोई बता रहा था सोशल मीडिया पे, तो हमने कुछ डिफरेंट किया था। हमने क्लियरली बोला था कि एचडीएफसी वो कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं है, खराब है, और एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी अच्छा नहीं है। लेकिन उसको मार्केट ने थोड़ा पॉजिटिव लिया, क्योंकि शायद ओवरसोल्ड टेरिटरी में होगा, वहां से 2 से 2.5% का एक रन अप आया। उसका रीजन मुझे ऐसा लगता है, आज की मार्केट के पहले बात करता हूं, एचडीएफसी बैंक पे बाद में आएंगे। सबसे पहले निफ्टी 100 पॉइंट गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 110 या 120 पॉइंट्स सेटल हुआ 9:07 पर। और जब मार्केट ओपन हुआ तो एकदम से निफ्टी 100 से ज्यादा माइनस में गया, और बैंक निफ्टी एक टाइम पर 300 पॉइंट्स माइनस में था। गाइस हमारी एक पोजीशन चली आ रही थी, मंडे से लॉन्ग स्ट्रेंगल था हमारा, उसको अर्ली मॉर्निंग हमने एग्जिट कराया। बहुत लोगों का उसमें प्रॉफिट भी हुआ, बहुत लोगों का रेड टू रेड कटा, कुछ ट्रेडर का उसमें शायद 20 से 30 रुपए का लॉस हुआ होगा। अब मैं यहां पे कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूं। एक सबसे पहली बात बताता हूं, मैं अपने टेलीग्राम फैमिली को अंडरस्टैंड कराता हूं। गाइज अगर ये पोजीशन आपके पास नहीं होती तो लास्ट के 4 ट्रेडिंग सेशन इतने टफ थे कि आप कुछ भी करते, आप कॉल बाय करते उसमें लॉस होता, आप पुट बाय करते उसमें लॉस होता है। कहीं से कहीं तक मार्केट को समझना बड़ा मुश्किल था। 3-4 ट्रेडिंग सेशन में, जैसे कि लास्ट 15 डेज से जो मार्केट चल रहा है वो इतना टफ मार्केट चल रहा है कि ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर को दोनों को फिनिश किया जा रहा है बहुत स्मार्टली। आप ये सोचिए, आज कोई उम्मीद नहीं लगा सकता था रिलायंस का रिजल्ट, विप्रो का रिजल्ट निगेटिव, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट निगेटिव, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट निगेटिव, डाउ जोन्स 400 पॉइंट माइनस, गिफ्ट निफ्टी 117 पॉइंट माइनस। उसके बाद भी मार्केट गैप डाउन खुला, लेकिन वहां से एक रिकवरी बनी। और बैंक निफ्टी में आप सोचिए, इतना स्मार्टली उसके प्रीमियम को भी श्रिंक किया गया है, और निफ्टी के प्रीमियम को अच्छा खासा श्रिंक किया गया है कि उसके प्रीमियम को बढ़ने ही नहीं दिया गया। आप ये सोचिए, मार्केट पूरे दिन 100 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहा निफ्टी, और 100 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहा बैंक निफ्टी। अब ये सोचिए, जिन लोगों ने ये रिजल्ट देखे होंगे सैटरडे में, संडे में, जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, आप सोचिए मैक्सिमम ट्रेडर इंट्राडे है। 90% लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर भी इंट्राडे बुक करते हैं, लॉस और प्रॉफिट वो निकल जाते हैं। आप ये सोचिए कि उन्होंने सैटरडे एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट देखा, कोटक महिंद्रा बैंक का रिजल्ट देखा, रिलायंस का रिजल्ट देखा, फ्राइडे को विप्रो का रिजल्ट देखा। उसके बाद क्या माइंडसेट बनता है? माइंडसेट ये बनता है कि मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। यही रीजन था, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो बड़ी गिरावट ना आने का रीजन सबसे बड़ा ये था कि जो ऑप्शन बायर था उसकी पोजीशन अर्ली मॉर्निंग निगेटिव साइड बहुत ज्यादा बनी, और वो बहुत ज्यादा बनने के बाद आधे घंटे तक मार्केट निगेटिव रहा। बैंक निफ्टी वहां से रिकवर हुआ, और रिकवर आने के बाद पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद भी 130-40 पॉइंट प्लस में गया, उसके बाद वापस आ गया। अब सोचिए, जिसने अर्ली मॉर्निंग पुट बाय किया है, या किसी ने अर्ली मॉर्निंग कॉल सेल किया है, क्योंकि व्यू तो निगेटिव था सब मार्केट को देखकर हर किसी का, जो मॉर्निंग में आए और सैटरडे संडे रुके हुए थे, तो मंडे हर किसी को ट्रेड लेना ही था, और ऑप्शन बायर को तो 100% ट्रेड लेना था। आप सोचिए, इस सिचुएशन में किसी की हिम्मत नहीं होगी वो कॉल बाय करे, और उन्होंने पुट बाय किया होगा, और पुट बाय करने के बाद उनका प्रीमियम इतनी तेजी से नीचे गया, जो सुबह
हाइक मिला है, एकदम से हाइक मिला ऑप्शन पुट के प्रीमियम को, क्योंकि हमने 5200 का पुट कैरी किया था, उसकी क्लोजिंग अराउंड 400 प्लस थी 420, और उसने हाई बनाया 610 रुपए का, और हमारा एग्जिट प्राइस था 600 रुपीज का। आप सोचिए, स्ट्रांगली हम इमोशन पे काम नहीं करते हैं, स्ट्रांगली बोला गया अपनी फैमिली को, टेलीग्राम फैमिली को, कि आप यहां पे इस प्रीमियम से एग्जिट कीजिए। गाइज वो प्रीमियम विद इन 1 आवर 200 रुपए 200 रुपीज श्रिंक हो गया, और कॉल का प्रीमियम उस रेशो में इंक्रीज ही नहीं हुआ। आप सोचिए, जिसने सुबह पुट बाय किया है, इतनी निगेटिविटी को देखकर, ग्लोबल निगेटिविटी को देखकर, और जो बैंक्स के रिजल्ट आए या रिलायंस का रिजल्ट आया है, विप्रो का रिजल्ट आया, उन सब निगेटिविटी को देखकर जिसने निगेटिव पोजीशन बनाई है वो भी फंसा, और जो कैरी करके लाया था लॉन्ग पोजीशन, इतनी निगेटिविटी के बाद वो लॉन्ग में रह ही नहीं सकता था, वो भी फिनिश हुआ, और जिसने निगेटिव पोजीशन बनाई वो भी फिनिश हुआ। ऑप्शन बायर के लिए इतना टफ हो गया मार्केट, अगर आप स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, आप बिलीव मी गाइस, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपका कैपिटल फिनिश होने वाला है, क्योंकि ये ओवर ट्रेडिंग आपको इतना कराएगा, इतना कराएगा, और जब आप बने रहते हैं, ओवर ट्रेडिंग कंटिन्यू करते हैं, तो बिलीव मी गाइस, फंड आपका श्रिंक होता है डे बाय डे, हर मिनट, हर ट्रेड में आपका कैपिटल फिनिश होता है। आप अंडरस्टैंड कीजिए, अपने कैपिटल को सेव करिए। आपको जब बोला जाए प्लीज तब ट्रेड लीजिए, जब ये मेरा स्पेशल मैसेज है अपने टेलीग्राम फैमिली को, और मेरी टेलीग्राम फैमिली से 20 से 30 मेंबर्स ऐसे हो गए हैं जिन्होंने ओवर ट्रेडिंग को बिल्कुल स्टॉप कर दिया है, और मैं उनको अप्रिशिएट भी करता हूं इस चीज के लिए कि आपने जितनी जल्दी अपनी ओवर ट्रेडिंग को स्टॉप करेंगे, अपने कैपिटल को आप सेव करेंगे, वरना ये कैपिटल जितनी ट्रेड करेंगे आप उतनी जल्दी खत्म होगा। बहुत सारे उसमें ऐसे ट्रेडर हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैं आपसे बात करने से पहले 100 ट्रेड ले लेता था एक दिन में, 100। आप सोचिए, कोई ट्रेडर 100 ट्रेड ले रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट बड़ा नहीं हो रहा है, या वो उसको अजीब सा कुछ सिखाया गया है कि हाँ आप ये कर सकते, स्कैल्पिंग टाइप का कुछ सिखाया गया। मैं इन चीजों में बिलीव नहीं रखता हूं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, कोई स्कैल्पिंग टाइप का ट्रेड होता ही नहीं है जिसमें आप हैवी क्वांटिटी 8 से 10 हजार क्वांटिटी बाय करके आप 10 से ऊपर निकल 10 से 15 पॉइंट ऊपर निकल जाओ। ये गाइस हमेशा नहीं होने वाला है, इस चीज को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत बहुत बड़े ट्रेडर बैठे हैं, बहुत बड़े ऑपरेटर बैठे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आपके ट्रेड लेते ही पोजीशन नीचे आ गई है, आपके ट्रेड लेते ही प्राइस नीचे आ गया। जब हैवी क्वांटिटी में आप पोजीशन बनाते हैं, मैक्सिमम टाइम आपको यह देखने को मिलता है कि वो प्रीमियम डीके होता है ऑटोमेटिकली। मार्केट आपके फेवर में जाएगा लेकिन प्रीमियम इंक्रीज नहीं होगा। तो उन लोगों ने 20 से 30 ट्रेडर ने, फैमिली ने ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल स्टॉप कर दी, और बिलीव मी गाइस उनकी लाइफ से फ्रस्ट्रेशन खत्म हो चुकी है। नो डाउट उनके पास में लॉसेस हुए, लेकिन अब उनको एक होप नजर आ रही है कि आने वाले टाइम में वो पैसा बना सकते हैं। जब आप खुद से ट्रेड करते हैं, खुद से पोजीशन बनाते हैं, जब आपको पहली बार में प्रॉफिट होता है, तो आपका अंदर ऐसे लालच बढ़ता है, आपको लगता है कि मैं दूसरा ट्रेड लूं, मैं तीसरा लूं, चौथा लूं। जब तक आप जो प्रॉफिट आपने किया है उसको खत्म नहीं करते, अपना कैपिटल फिनिश नहीं करते, तब तक ओवर ट्रेडिंग आपको रुकने ही नहीं देती है। मार्केट की खास बात यह है कि आपको स्क्रीन पे बार बार ट्रेड दिखाएगी। गाइस मैं बार बार वीडियो में बोलता हूं, ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं आपको इतना बोलता हूं, आज का दिन ऑप्शन बायर का नहीं था, हमने सुबह एग्जिट किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद हमने एक ट्रेड भी नहीं लिया पूरे दिन में। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है गाइस। हमने अपनी कैलकुलेशन पे फोकस किया, हमें पता था कि आज प्रीमियम श्रिंक होने वाला है। रीजन सबसे बड़ा लॉजिक था, बैंक कैश की आज एक्सपायरी थी, बैंक्स में पोजीशन सबसे ज्यादा बनी थी। नो डाउट मिड कैप ऊपर गया, लेकिन बैंक्स में और निफ्टी में सबसे ज्यादा पोजीशन बनी थी। निफ्टी में पोजीशन बनी थी रिलायंस की वजह से, और बैंक निफ्टी में पोजीशन बनी थी एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी से एग्जिट मिलना ही नहीं था। सिंपल लॉजिक था, हमने अर्ली मॉर्निंग एक ट्रेड लिया, उसको एग्जीक्यूट किया, उससे एग्जिट किया, और बिलीव मी गाइस पूरे दिन हमने सिर्फ मार्केट को देखकर वो देखा। उसके अलावा हमने ना ऑप्शन सेलिंग करी ना बाइंग करी, पूरे दिन सिर्फ बैठकर हमने देखा। आप देखोगे बैंक कैश में जाकर
₹300 का कॉल का प्रीमियम जीरो, ₹300 की पुट का प्रीमियम जीरो। आप सोचिए कितनी बड़ी बड़ी पोजीशन बनती है ऑप्शन बायर की, और बैंक कैश में बहुत वॉल्यूम होते हैं, बैंक कैश में अच्छी खासी पोजीशन बनती है। आप सोचिए उनको कितना पेन हुआ होगा कि उनका कॉल भी जीरो हो गया और उनका पुट भी जीरो हो गया, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर ये सोच के गए होंगे कि एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक की वजह से गैप अप या गैप डाउन मिल सकता है और उन्होंने प्रीमियम बाय किया होगा। तो ऐसा होता है। आप इस बार इसलिए एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन इवेंट होने वाला है ना, उस दिन की एक्सपायरी में कभी काम मत करना। उस दिन की एक्सपायरी का प्रीमियम बहुत तेजी से श्रिंक होगा, जैसे कि आज हुआ है। और गाइस दूसरी बात, कल आ रहा है बजट। बजट को लेकर मैं बिल्कुल एक्साइटेड हूं। मैं पोजीशन बनाने वाला हूं और पोजीशन बनाने का मेरा टाइम है 11 o'clock। 11 o'clock में पोजीशन बनाऊंगा एनी हाउ, और फ्री टेलीग्राम ग्रुप में भी दूंगा और प्रीमियम ग्रुप में भी 100% में कॉल शेयर करूंगा। और आपको 100% अपना कैपिटल यूज करना है। भूल जाइए आज रात को कि अमेरिकन मार्केट में क्या सेशन रहता है, भूल जाइए कि गिफ्ट निफ्टी आपको क्या दिखाती है, भूल जाइए कि आपका एफआईएस का डेटा क्या आता है, भूल जाइए पीसीआर क्या है, सब कुछ भूल जाइए। कल डिक्टो फोकस करना फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच पर। अगर उनकी तरफ से कुछ भी टैक्स को लेकर एफएनडो में या कुछ भी कैपिटल गेन टैक्स को लेकर कुछ भी आता है तो तैयार हो जाना, मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दिखाने वाला है। फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी ऐसा टैक्स एनहेंस होता है तो मार्केट बहुत बड़ी गिरावट दिखाने वाला है। और दूसरी बात, ऐसा कुछ नहीं आता और कुछ पॉजिटिव सरप्राइज आता है इनकम टैक्स को लेकर तो मार्केट एक अच्छी रैली कर सकता है। नो डाउट कल तक, आज सुबह तक हम रिजल्ट देखकर निगेटिव थे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में जो ट्रेडर अपना व्यू इंस्टेंट चेंज नहीं कर सकता है, मार्केट बिहेवियर को देखकर, स्टॉक बिहेवियर को देखकर, रिजल्ट को देखकर, डेटा को देखकर, इस मार्केट में टिकना उसके लिए नामुमकिन है। यह मत सोचिए कि मैंने अभी 1 मिनट पहले बोल दिया कि निफ्टी 25,000 जाएगा, तो यह जरूरी नहीं है कि 1 मिनट के बाद भी मार्केट में चेंजेस नहीं आएंगे। वीडियो अपलोड होता है नेक्स्ट डे और 24 घंटे में बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हमने प्रीवियस प्रोडिक्शन किया था वो दूसरे डेटा पे किया था, लेकिन अभी जो हम प्रोडिक्शन करते हैं वो दूसरे डेटा पे करते हैं। इतना कंफ्यूज कर दिया है मार्केट को, इतना टिपिकल बना दिया, इतना डिफिकल्ट बना दिया है मार्केट को, आप प्रिडिक्शन सही से कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहां पर हर 10 मिनट में, हर 1 घंटे में, हर एक दिन में बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बहुत कुछ इंडियन मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं। जब से गिफ्ट निफ्टी गुजरात में आया है चीजें बदल चुकी है। गाइस मैं कुछ निगेटिव नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मार्केट को ऑप्शन बायर के लिए बहुत टफ कर दिया गया है। हमें ऑपरेटर के हाथ में नहीं आना है, ऑपरेटर के पास नहीं जाना है, हमें अपने कैपिटल को बचाकर इस मार्केट से पैसा कमाना है। मत करिए आप डेली ट्रेड, आप मत करिए महीने में अगर आप 5 ट्रेड भी करते हैं, 5 ट्रेड, और आपका कैपिटल 5 लाख रुपए है, अगर आप एक ट्रेड में 50,000 का भी प्रॉफिट बुक करते हैं और 5 ट्रेड में से एक ट्रेड में लॉस होता है, 4 में प्रॉफिट होता है, तो गाइस 1,50,000 रुपीज आप घर लेकर जाएंगे। ट्रेडर कभी भी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता, ऑप्शन बायर कभी लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोचता। वो हमेशा ये सोचता है कि शॉर्ट टर्म में उसको पैसा चाहिए। क्या अभी 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ है, उसको ऐसा लगता है कि 1 घंटे में उसका पैसा डबल हो जाए या 3:30 तक पैसा डबल हो जाए। गाइस मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, मेरे पास इतनी कॉल्स आई है, मैंने इतने लोगों से, इतने ट्रेडर से डिस्कशन किया है कि वो डीमोटिवेट हो चुके हैं, डिप्रेशन में आ चुके हैं। इन ओवर ट्रेडिंग की वजह से उन्होंने अपनी सेविंग खत्म की, उसके बाद फैमिली से कर्जा लिया, उसके बाद लोन लिया और लोन पे लोन लिया, लोन पे लोन लिया और एक बड़ा अपने ऊपर डेबिट खड़ा कर लिया है। लेकिन सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपको उम्मीद नहीं खोनी है, ये याद रखना, अपना आपको पॉजिटिव रखना। डिफिकल्ट टाइम में बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको करना पड़ेगा। अगर आप भी ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, आप भी कुछ निगेटिव फील कर रहे हैं, या आप भी अपना आपको गुनाहगार मानते हैं कि आपने ही लॉसेस किया, आपकी वजह से लॉसेस हुए, तो गाइस प्लीज व्हाट्सएप नंबर इसमें मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, जाइए एक बार कॉल कीजिए। कॉल आज नहीं आएगा तो कल आएगा, कॉल आपके पास जरूर आएगा। अपनी पूरी बात ऑनेस्टी के साथ डिस्कशन करना, जो बेस्ट पे होगा मैं आपसे बताऊंगा कि आप कैसे निकल सकते हैं। तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पर, अपनी बात आप जब कहेंगे ऑनेस्टली वही आंसर दूंगा जो जेन्युइन होना चाहिए और जो मैं आपको
आपकी जगह अपने आप को रख कर मैं सोचूंगा कि शायद मैं इस सिचुएशन में होता तो मुझे क्या बेटर होता मेरे लिए। दूसरी बात, मार्केट को लेकर कोई हमारा व्यू नहीं है कल के लिए, हम न्यूट्रल जा रहे हैं। हम मार्केट को लेकर हम न्यूट्रल हैं। हम फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच सुनेंगे, क्या वो अनाउंस करने वाले हैं, उसके बाद हम अपना व्यू चेंज करेंगे। और टेलीग्राम फैमिली, आपको तो कल एक्टिव रहना है, कल बहुत बड़ा दिन है। जैसे ही आपको बताया जाए ट्रेड के लिए, आपको डिक्टो सिर्फ और सिर्फ प्राइस आपको लगा देना है, आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना है। बस आपको कब एग्जिट करना है मैं ही आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ पोजीशन बनाना आना चाहिए। गाइस, एक ट्रेड दूर है हम अपने टारगेट से, एक ट्रेड, और वो किसी दिन भी हमें मिल सकता है। इस बात की मैं श्योरिटी रखता हूं, इस बात का मैं कॉन्फिडेंस रखता हूं अपनी कैलकुलेशन पर। दूसरी बात गाइस, इतना मैं आपको बता दूं, हमारी फैमिली बहुत जल्दी 20,000 होने वाली है। कुछ ही शायद उसमें नंबर्स बचे हैं और ये हमारा बड़ा अचीवमेंट होगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बिलीव मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हम साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और आगे भी हम बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। मैं बड़ा पॉजिटिव हूं और बिलीव मी गाइस, मेरे आज 20,000 सब्सक्राइबर हैं, ये पूरी मेरी मेहनत से है। मैंने कभी भी किसी को जाकर ये नहीं बोला कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने ऑनेस्टी से काम किया है, ट्रेडर की जगह अपने आप को रख के सोचा है, हर किसी के पेन को अपना पेन समझकर मैंने महसूस किया है और आगे बढ़ा हूं। और दूसरी चीज, एक ऐसा चैनल है गाइस, अगर लॉस होता है तो मैं सबसे पहले उस पर वीडियो बनाता हूं और उस पर डिस्कशन करता हूं कि आगे हम इस सिचुएशन से कैसे निकलेंगे और हमारा लॉस क्या हुआ है। मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह बिल्कुल नहीं हूं कि वो पास्ट का भूल जाए, कल उन्होंने क्या बोला था, और मूव कर जाए। यहां पे डिफरेंट होता है और ऑनेस्टी फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। आप एक बात याद रखना, आज हमारे 20,000 सब्सक्राइबर होने वाले, जब ये 2 लाख भी होंगे, 20 लाख भी होंगे, तब भी हम ऐसे ही बात करेंगे, तब भी हम ऐसे ही डिस्कशन करने वाले हैं। अपना ग्राउंड लेवल मैं कभी नहीं छोड़ने वाला हूं। इस बात को बिल्कुल मत सोचना कि मेरे अंदर चेंजेस आएंगे या मैं कुछ बदल जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला हूं। मेरे लिए अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली, टेलीग्राम फैमिली, प्रीमियम ग्रुप फैमिली और फ्री टेलीग्राम फैमिली सब एक बराबर है। सबके साथ मैं ऐसे ही खड़ा हूं जैसे वो अपने साथ खड़े हैं। उनको लगता है कि इस सिचुएशन में वो क्या फेस कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकता हूं और बहुत अच्छे से उनको बता सकता हूं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी कोई इशू हो, प्लीज अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना। इंडियन आर्मी, आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमेशा हैं। कुछ भी आपके साथ होता है, आप इनोसेंट होते हैं, आपके पास कोई भी कॉल आती है, आप अटेंड करते हैं और जो भी बोलता है सामने वाला, आपको लगता है कि वो सच बोल रहा है, आप लोग फंस जाते हैं और बड़े बड़े लॉसेस कर लेते हैं। प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और जितनी जल्दी हो सके प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। एक माइनर सी फीस है, छोटी सी फीस है, इतना छोटा अमाउंट है, आप वो पे कीजिए और ज्वाइन कर लिए। आपको लगेगा कि अलग ही डिफरेंट जर्नी पर आप जा रहे हैं। गाइस, मैं तो ऐसा हूं अपने टेलीग्राम फैमिली में, मेरे 2-2 महीने का अमाउंट रुका हुआ है, 2-2 महीने की फीस पे नहीं की है लोगों ने, लेकिन मैंने रिमूव नहीं किया उनको अभी तक। तो आप समझ सकते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं। तो ये था पूरा अपडेट मार्केट से लेकर। हम बड़े एक्साइटेड है कल के लिए, कल बड़ा दिन होने वाला है। टाइम से सब चीजें आपको मिलेगी और आपको एक्टिव रहना है एनी हाउ। लास्ट में डिस्क्लेमर, जो भी पोजीशन हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, वो हमारे क्लाइंट्स के अकाउंट में और हमारी फैमिली के अकाउंट में 100% होती है। तो थैंक यू सो मच, लव यू दोस्तों, और आपका प्यार मुझे बेशुमार मिलता है। प्लीज चैनल को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच और जय हिंद दोस्तों।